जेस्चर्स। जेस्चर्स यानी आपको पता है क्या है? हमारे एक्शंस। यदि मैं ऐसा हाथ ऊपर करती हूँ ये मेरा जेस्चर है। यदि मैं ऐसा हाथ ऊपर करती हूँ ये मेरा जेस्चर है। यदि मैं नाचती हूँ तो मेरा जेस्चर है। यदि मैं कूदती हूँ ये मेरा जेस्चर है और मेरा एक्शन है। और हम बाइबल में देखेंगे कि हमारे एक्शंस के लिए क्यों जरूरी है हाथ ऊपर करना, क्यों जरूरी है मुंह खोलना, हाँ क्यों जरूरी है। तो कई बार हम लोग कई दिनों से आराधना कर रहे हैं और हम हाथ उठाते हैं, लेकिन हाथ उठाते हैं तो हमको शायद से ये पता है कि मैं आराधना कर रही हूँ। क्यों उठा रही हाथ, इसके पीछे क्या है बाइबल में महत्व, वो हमको शायद से नहीं मालूम। किसी को पता है बाइबल में कौन से ऐसे आयत है जो हाथ उठाने के लिए बोलते हैं? पता है आपको? तो मैं बताऊं। हमारा मुंह क्यों खोले? बाइबल हमको बताती है कि ये जो सृष्टि बनी है, हाँ महिमा, ये जो सृष्टि है, जो कुछ भी हमको दिखता है वो परमेश्वर ने कैसे निर्माण किया? कैसे निर्माण किया? पल्लवी बोली शब्द के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। यदि परमेश्वर कहता कि मैं मन में बोलता हूँ कि लाइट हो, उजाला हो, मन में बोला। कई लोग बोलते हैं कि मैं मन में स्तुति कर रही हूँ, मैं मन में ध्यान कर रही हूँ। ध्यान करते समय हम कर सकते हैं, लेकिन स्तुति के लिए आपको मुंह खोलना ही है। आज अगर हम बैठे हैं और अगर आपको बोला जा रहा कि अपना मुंह खोले, तो बहुत सारी बातें, धन्यवाद तूने मुझे जीवतों की भूमि में रखा, धन्यवाद परमेश्वर तूने मुझे खाना दिया, भोजन दिया। पिछले संडे हम गाए खायला अन्न दिला, राहायला घर दिला, है ना। उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ। आज तूने मेरे घर में चूल्हा जलने दिया, ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देता। परमेश्वर तूने मुझे रिश्तेदार दिया, धन्यवाद देता। मन दे प्रभु जी कि मैं उनको प्यार करूँ, हाँ। तूने मुझे मित्र दिया, अच्छे मित्र दिया। प्रभु यीशु मसीह को बोला गया है कि वो एक भाई और बहन से भी ज़्यादा हमें सगा मित्र है। तो वैसे हमको दुनिया में भी मित्र देता है, उसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। मेरे घर में शांति दिया, इसलिए धन्यवाद देते। तो ऐसे बहुत सारे जेस्चर्स हैं। और अगर बाइबल हमको बताती है कुछ जेस्चर्स के बारे में, कि हाथ उठाने के बारे में बताती है ना, हाथ उठाने के बारे में बताती है, मुंह खोलने के लिए बताती, अपनी आंखें, मैं वो बोलता है, ये दाऊद बोलता है भजन संहिता लिखना, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हमें से कितने लोग, हमारे सामने भोजन आता है तो 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके, या आंख ना भी बंद करे, कहीं भी आप बाइबल में कहीं नहीं लिखा आंख बंद करने के लिए, लेकिन बंद कर सकते हैं आप। तो मैं कितने लोग वो भोजन के लिए धन्यवाद हो प्रभु यीशु, मेरे लहू से भोजन को, वेरी गुड। तो कितने लोग धन्यवाद देते हर समय, वेरी गुड। हर समय प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल लिखा है, उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया, भोजन के लिए धन्यवाद दिया, रोटी के लिए धन्यवाद दिया, तब तोड़ा। हम कई बार भूल जाते हैं धन्यवाद देना, ठीक है, याद रखना। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना, हर समय प्लेट आता सामने तो धन्यवाद दे बेटा, ठीक है। पानी के लिए धन्यवाद दे, शुद्ध पानी के लिए, ड्रिंकेबल वाटर जो हम पी सकते हैं, तो उसके लिए हम धन्यवाद हम देखेंगे बाइबल में से। यदि बाइबल के जेस्चर्स है तो ये दुनिया में भी जेस्चर्स है। जैसे एक बड़ा प्रचारक था और उसने बोला, वो एक दिन रोज
एक दिन वो जॉगिंग कर रहा था, तो जॉगिंग करते करते उसको रास्ते में कोई दूसरा व्यक्ति मिला और बोला कि भाई आप योगा करना बंद कर दिए क्या? आप योगा करते थे, योगा पता है ना आपको? हाँ, आप योगा करते थे और योगा करना बंद कर दिया आपने? तो उन्होंने कहा कि मैंने योगा करना बंद कर दिया। तो क्यों बंद कर दिया? तो उसने कहा कि यदि बाइबल में जेस्चर्स के बारे में कुछ लिखा है तो उसका महत्व है। अगर हाथ उठाने का ये महत्व है, पैर से नाचने का ये महत्व है, मुंह से बोलने का ये महत्व है, तो योगा में भी जेस्चर्स है। आपको मालूम है योगा में? कोई नाम बता सकता? पद्मासन है, ब्रह्मासन है, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार। आपको मालूम सूर्य नमस्कार क्या है? हाँ? सूरज को नमस्कार करते हैं। उन लोग को सूरज को देवता मानकर उसको नमस्कार कर रहे हैं और उसका वो पोजीशन है, उसका वो जेस्चर है। तो यदि हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी आराधना कर रहे हैं। ठीक है? ये ठीक है? ठीक है? नहीं तो अननोइंगली, न अनजाने में हम वो कर देते हैं। तो बाइबल में जो जेस्चर्स है तो दुनिया में भी कुछ जेस्चर्स है, और अगर बाइबल में परमेश्वर के वचन में ये हाथ उठाने से वो विश्वास में कर रही हूँ जो बाइबल में लिखा है, तो वो मेरे जीवन में हो रहा है। और यदि योगा में अगर मैं वो आसन कर करके मैं कर रही हूँ तो शैतान चालाकी कर सकता है मेरे जीवन में, कर सकता है, यस कर सकता है। तो हम बाइबल में देखेंगे कि भजन संहिता 14:141 उसका दूसरा वचन जोर से पढ़ना, यदि कोई पढ़ा तो हिंदी में पढ़ना, जोर से धीरे धीरे। महिमा बहुत अच्छा पढ़ती है, महिमा का पढ़ जोर से। हाँ, 141 उसका सेकेंड। इधर लिखा है कि मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो तेरे सन्मुख में मेरी प्रार्थना एक धूप के समान, एक सुगंधित द्रव्य के समान तुझ तक पहुंचे। और मेरा हाथ उठाना, सबसे बोले हाथ उठाना, जोर से बोलो, और मेरा हाथ उठाना संध्या के बलिदान के समान। तो मेरा हाथ उठाना किसके समान है? जब जब मैं हाथ उठाता हूँ, उठाइए हाथ, जब जब मैं हाथ उठाता हूँ यीशु के नाम में, मैं संध्या का बलिदान चढ़ाता हूँ। भले ही सुबह का समय है, लेकिन मैं क्या चढ़ा रहा हूँ? संध्या का बलिदान चढ़ा रहा हूँ। तो मेरा हाथ उठाना संध्या के बलिदान के समान है। होशिया में लिखा है, होशे में, होशे की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, अपने साथ अपने शब्दों को लेकर जाओ। हाँ, क्या लेकर जाओ? शब्दों। तो कैसा ले जाएंगे? हाथ में शब्द को कैसा लेके जाएंगे? मुंह में, है ना? शब्दों को हाथ में नहीं ले जा सकते। अपने शब्दों को लेकर जाए और परमेश्वर के सन्मुख जाए। तो परमेश्वर के सन्मुख कैसे मुखे जाए, क्या मुखे जाए? नहीं, शब्दों को लेकर जाए। वचन में लिखा है, यदि हम नहीं लेके जा रहे हैं, हम बलवा कर रहे हैं। यदि पास्टर यहाँ खड़े होकर बोल रहा मुंह खोलो, नहीं खोल रहे तो हम बलवा कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? जब हम खड़े होते हैं यहाँ लीडरशिप और हम बोलते हैं और आप नहीं सुनते तो हम बलवा कर रहे हैं, है ना? है ना? तो हम अपने शब्दों को परमेश्वर के सामने लेकर जाए, गूंगे न जाए। उसको बोलो,
कि परमेश्वर को हम कहें कि मेरे जीवन से सारे अपराध को तू हटा दे और मुझे ग्रहण कर। और ये परमेश्वर ने हमको ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह में। और हम अपने होठों का बलिदान, परमेश्वर को कहे मैं अपने होठों का बलिदान तुझे चढ़ाता हूँ। तो होठों का बलिदान कैसे चढ़ाते हैं? हाँ? होठों का बलिदान कैसे चढ़ाते हैं? स्तुति करके, धन्यवाद करके, तारीफ करके। यदि आपको लगता है कि कुछ नहीं है, अपने अच्छे कपड़ों के लिए धन्यवाद है, चप्पल के लिए धन्यवाद दे, परमेश्वर मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे पति के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चे के लिए धन्यवाद, मेरे घराने के लिए धन्यवाद, मेरे घर के लिए धन्यवाद। और अभी कोरोना में लोगों को पता चला ऑक्सीजन कब है, एक सिलेंडर इतना महंगा। अगर कोई व्यक्ति 40 साल भी जीता है, 10 साल भी जीता है, 10 साल का बच्चा, उसने जो ऑक्सीजन सृष्टि से लिया है, नेचर से लिया है, परमेश्वर ने कैसा लिया? मुफ्त में दिया। और एक दिन का सिलेंडर कितने का? 3,000 रुपए का। एक दिन 3,000 का लेते हैं ऑक्सीजन। एक दिन का सिलेंडर, वो भी बड़े लिमिटेड टाइम के लिए, कंटिन्यूसली अगर नहीं या कोई मरीज नहीं, तो वो 3,000 का परमेश्वर मुफ्त में दे रहा है। हम उसको धन्यवाद दे, शुद्ध हवा के लिए हम उसको धन्यवाद दे। भजन संहिता उसके 69 उसका 30 और 31 में लिखा है कि मैं परमेश्वर के नाम को स्तुति करूंगा। उसके नाम की स्तुति, जब जब प्रभु यीशु का नाम आता है तो हम कहे तेरा नाम मेरे लिए एक क्या है? ऊंचा गढ़ है। मैं उसमें आश्रय लेता हूँ, सहारा लेता हूँ, सुरक्षा लेता हूँ। और मैं उसको परमेश्वर की स्तुति, महिमा पढ़ मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तो गीत गाना भी जरूरी है, थक कर नहीं गाना। 1 घंटा ही हम लोग करते हैं आराधना, तो थके हुए वो घर में जाके आराम कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के सन्मुख आते हैं तो बड़ी उत्तेजना के साथ आना है, उत्तेजना के साथ आना। एक जगह लिखा है स्टैंड अप एंड ब्लेस द लॉर्ड योर गॉड फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग। खड़े होना भी एक जेस्चर है, हम आराधना कर रहे हैं। खड़े होने के समय हम बैठ जाते हैं, है ना? घर में पकाने के लिए 4-4 घंटे खड़े रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के लिए हम 1 घंटे आधे घंटे में थक जाते हैं, पैर दुखने लग जाता है। ये मेंटल एटीट्यूड है हमारा व्यवहार है परमेश्वर के प्रति। थकेले ना दिखे, ताजे दिखे, आराम करके आओ। हाँ, एक सैटरडे को काम कर लो, बासी रोटी खा लो सुबह गरम करके, लेकिन संडे को ताजे दिखो और उत्तेजना दिखाए। ठीक है, उत्तेजना दिखाए। और कैसी स्तुति करें? गीत गाकर। इंग्लिश में लिखा है विद थैंक्सगिविंग, धन्यवाद देकर, गीत गाकर। तो गीत गाना भी बहुत ये है, जरूरी तो है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, विशेष है, विशेष महत्व का है। गीत गाकर मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, तुझे धन्यवाद दूंगा। हाँ, और आगे मैं गीत गाकर तेरी नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी पढ़ाई करूंगा। हाँ, और यही होगा वो बैल से अधिक, वरना सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक पाएगा। हाँ, तो जब हम धन्यवाद देते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, हम बैलों को काट कर उसका बलिदान चढ़ा रहे हैं। पुराने नियम में एक बैल कितने की आती है पता है आपको? बहुत महंगी आती, 10-20 हजार की। तो कॉस्टली बलिदान चढ़ा रहे हैं। जब हम गीत गा रहे हैं, मगन होके गीत गा रहे हैं, बिल्कुल खोकर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अबैंडन्ड वर्शिप, सब कुछ भूल कर जब मैं गीत गा रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ,
बैलों को वध करके मैं उससे भी उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ा रहा हूँ। तो कितना महंगा हो गया। हाँ? फिर पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन, पत्रस बोलता तुम तो जीवित पत्थर हो। आपको मालूम ये स्वर्ग में हर चीज बातें करते हैं, यदि कलर्स है ऐसा किसी ने बताया है, यदि रंग है तो वो रंग में ऑरेंज रंग मुझे अगर जब मैं जाऊँ स्वर्ग तो वो मेरे को स्माइल करेंगे और मेरे अंदर एक ये समझ की ये रहेगी कि वो मेरे को स्माइल कर रहा है। ये फूल मेरे को देख के स्माइल कर रहे हैं, ये पौधे, ये झरना, ये नदी, ये पक्षी, ये पशुमान, एनिमल्स भी रहेंगे। हाँ, कि कोई बिल्ली पालते पेट रहेगा। हाँ, तो हमारे पेट्स भी वहाँ रहेंगे जिसको हम अपना प्यार को कुछ भी कमी नहीं रहेगी और हर चीज हमसे बातें करते रहता है। तो पतरस बोलता तुम जीवित पत्थर हो। तो जीवित पत्थर क्या कर रहे हैं। हाँ, स्तुति कर रहे हैं। पत्थर से घर बनता है ना। तो चर्च आप और मैं जीवित पत्थर है जिसके द्वारा चर्च, ये हॉल है, ये चर्च हॉल है। ठीक है, तो दुनिया के लोगों को नहीं समझता अगर हम बोले कि ये चर्च नहीं है, तो हम चर्च बोलते हैं। बिल्डिंग्स को देख के बोलते हैं वो लाल वाला चर्च, वो पीला वाला चर्च, वो इतना दुनिया में इतना बड़ा वाला चर्च। लेकिन पतरस हमको बोलता है चर्च बिल्डिंग है। हाँ, तो लेकिन चर्च बोलते हैं लोग। लेकिन हमको पतरस बताता कि तुम जीवित पत्थर हो जो एक दूसरे से जुड़कर एक मंदिर बना है जिसमें परमेश्वर वास करता है। तो तुम जीवित पत्थर हो और आत्मिक घर बनाने के लिए आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। और तुम आप में पवित्र याजक है। हाँ, ताकि आत्मिक उसको बलिदान, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते जाए। तो हमने सीखा आत्मिक बलिदान क्या क्या है। आत्मिक बलिदान क्या क्या है। अपना हाथ उठाना जो कि संध्या के बलिदान के समान है। अपना हाथ उठाना बैल और बैलों को बलिदान करने के समान है। और मेरे मुंह को खोलना मेरे होठों का बलिदान है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। तो हम ये सब बलिदान प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता को चढ़ाते रहते हैं। तो जब हम इतवार को चर्च आए, जब मैं हाथ उठाने बोली तो किसी ने इतना उठाया, किसी ने इतना उठाया। हाँ, वो सिस्टर ने ऐसा उठाई, चिल्लाई जोर से। तो ये बलिदान होल हार्टेडली पूरे दिल से बलिदान चढ़ाए। जब मैं हाथ उठाती हूँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं यदि, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है फुल सरेंडर परमेश्वर तुझको निरंतर मेरे बलिदान मिलते रहे। मेरी प्रार्थना तुझे तेरे नथनों में सुगंध धूप के समान आती रहे, जैसा तेरा वचन कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राम, मैं अब्राम बोल रही हूँ क्योंकि उसका नाम बदलने के पहले अब्राम था उसका नाम। जब वो अन्य जाति था उसका नाम अब्राम था। परमेश्वर ने उसका नाम इब्राहिम यानी इब्राहिम कर दिया। हिंदी में इब्राहिम, इंग्लिश में इब्राहिम। तो अब्राम जो उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसका 22वां वचन बाइबल में, ये भी एक जेस्चर है कि जब हम चर्च में बैठे मैं क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो हमको सिखाया जाता है कि बच्चा जब सीखता है तो आँखों से देखकर सीखता है, मुंह से बोलकर सीखता है, कान से सुनकर सीखता है, हाथों से कर सीखता है ना। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है लर्निंग के। तो हम चर्च में हम एक ये पद्धत बनाए कि जो कोई वचन बांटा जाता हम देखें तो उससे हमारे
हमारे जहन में वो बसता है वो वचन। तो हम अपने आंखों से देखें, कानों से सुने, मुंह से बोले, ठीक है। तो उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसके 22 वचन में अब्राम जब सोदोम के राजा से, देखो अब्राम को टीचिंग नहीं थी उस समय, अब्राम को ये शिक्षा नहीं थी, उसको खड़े होकर किसी ने बताया नहीं था अब्राम हाथ उठा, जैसा आज हमको बताया जा रहा है हाथ उठाकर मुंह खोलो ना, जोर से बोलो ना, जबकि ये बोलने की जरूरत नहीं रहना चाहिए, जरूरत रहना चाहिए नहीं। लेकिन अब्राम सोदोम के राजा से जब मिला तो एक बड़ी लड़ाई लड़कर आ रहा था अब्राम, और सोदोम का राजा जब राजा को ये विशेष व्यक्ति से मिलता था उस समय हमेशा छूछे हाथ नहीं मिलता था, हमेशा गिफ्ट देता था। तो उसने अब्राम को देना चाहा, तो अब्राम ने उसको जवाब दिया कि मैंने अपने हाथ प्रभु परमेश्वर की और जो पढ़ ये 14-22 अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परमप्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी हाँ है। एक मिनट, परम प्रधान ईश्वर जो पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि हाँ जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा। मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। हाँ और उसकी पर जो तू जिन जवानों ने खा लिया है और उनका बाल जो मेरे साथ गए थे। 22वां वचन है, उसके पहले वाला पढ़ो। 22 में लिखा है लिफ्ट अप माय हैंड, है? इंग्लिश में लिखा है, वो हिंदी में नहीं लिखा है, और आगे पढ़ो। पर जो कुछ जिन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आने एशकोल और मामले में नहीं लौटाऊंगा, वो तो अपना अपना भाग रख ले। हाँ देखो अब्राम एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके आ रहा था, और सोदोम का राजा उसको राजी था कि पूरा राज देने के लिए, आधा राज या देने के लिए राजी था। लेकिन अब्राम ने बोला मैं तेरे से कुछ नहीं लूंगा, एक सूत नहीं लूंगा, जूते का लेस भी नहीं लूंगा मैं तेरे से। मैंने अब इंग्लिश में लिखा है मैं क्योंकि मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैंने अपने हाथ परम प्रधान ईश्वर की ओर उठाया। अपने हाथ उठाओ, परम प्रधान परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाओ जो आपको आशीष देने के योग्य है। जब जब हाथ उठाते हैं अपने मन में ये कहे कि परम प्रधान परमेश्वर की ओर मैं हाथ उठा रहा हूँ जो मेरा अच्छा चल रहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। परम प्रधान ईश्वर की ओर मैं हाथ उठाता हूँ, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अब आपको पता चला हाथ उठाने का महत्व। अब्राम कहता है कि मैं साधारण राजा के आगे अपना हाथ नहीं उठाया, मैं कोई अंबानी के सामने हाथ नहीं उठाया जो रिचेस्ट आदमी है, आज दुनिया में उसकी रैंकिंग है, अंबानी, अडानी और टाटा और बिरला की तरफ मैंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन परम प्रधान ईश्वर जो सृष्टि का कर्ता है उसके तरफ हाथ उठाए। जब जब हाथ उठाए हम कहे परम प्रधान परमेश्वर के नाम जो मेरा अच्छा चल रहा है, यीशु है सच्चा गड़रिया, हाँ? और हम उसकी भेड़े हैं, हरी हरी चराई में मुझे लेके चलता है, मुझे घटी नहीं होगी। मेरे पास शायद जेब में पैसे नहीं है, लेकिन मैं परम प्रधान परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुंह से बोलना बहुत जरूरी है, हाथ उठाना जरूरी है। और अब्राम को ये टीचिंग नहीं थी, लेकिन
ऐसा बोला और अब्राम राजाओं का सामना करता था और राजा लोग उसको सब कुछ देने के लिए तैयार होते थे। एक राजा के समान जाता था दूसरे राजा को सामना करने के लिए। फिर निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस नहीं पढ़ना, निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसका 16 वचन। आपको मालूम जब मूसा इजराइलियों को जब मिस्र में से निकाल के लेकर आ रहा था और पीछे किसकी सेना थी? फिरौन की सेना। और इन लोग कैसे थे? इन लोग बेचारे पैदल थे, इनके पास रात घोड़े नहीं थे और जो बिल्कुल गाड़ियां थी, बूढ़े लोगों को गाड़ियों में बैठाए थे उन लोगों ने, तो वो गाड़ी के चक्के लड़खड़ा रहे थे और पीछे हाई टेक फिरौन की सेना थी और बड़े शूरवीर योद्धा लोग चला रहे थे बाले लेकर। तो जब इन लोग जा रहे थे सामने क्या आया? लाल समुद्र। अब इनके पास शिप तो थी नहीं उस जमाने में, ना बोट थी, ना तो घोड़े थे, ना रथ थे, पैदल थे और इतनी बड़ा समुद्र। जब समुद्र सामने आया तो मूसा रोने लगा परमेश्वर के सामने, मेरी मदद कर परमेश्वर। तो परमेश्वर ने उसे बोला रोना बंद कर और ये चिल्लाना और गिड़गिड़ाना बंद कर, तू क्या कर। हाँ, उधर लिखा है कि अपने मूसा के पास एक छड़ी थी, हाँ? वो एक डंडा हुआ करता था, छड़ी, ये इतनी सी छड़ी नहीं, लाठी थी। तो परमेश्वर ने उसे कहा अपनी लाठी को उठा और अपने लाठी को उठा और अपने हाथ को समुद्र की तरफ स्ट्रेच कर। लाल समुद्र क्या था? उनके लिए समस्या थी। तो जब हम हाथ उठाते अपनी समस्याओं के सामने उठाते हैं, ये हाथ में अथॉरिटी का रॉड था और ये हाथ हम समस्या की तरफ फैला रहे हैं। जब हम आराधना में हाथ उठाते हैं, हम कहे समस्या के सामने परमेश्वर का अधिकार में इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसने परमेश्वर ने क्या कि रो मत, चिल्ला मत, स्तुति कर, अपने हाथ उठा, ये हाथ में लाठी और ये हाथ उसको फैला और समुद्र के ऊपर उठा और वो क्या होगा? 2 भाग हो जाएंगे। समस्या क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, रास्ता निकल आएगा। स्तुति कर, तारीफ कर, अपने हाथ उठा कर उनकी महिमा कर, तो समस्या के 2 भाग हो जाएंगे और इजरायली लोग सूखे जमीन पर, सूखा जमीन पता है कभी हो सकता है समुद्र में सूखा जमीन हो सकता क्या? तो ऐसा करने में अनहोनी बात होगी हमारे जीवन में, है ना? ये अनहोनी बात थी कि जब वो समुद्र डिवाइड हुआ तो लोग कीचड़ में से नहीं गए, लिखा है तुरंत जमीन सूखी और उसके ऊपर से गए। तो दैट इज अ मिरेकल। तो आश्चर्य देखना है तो हाथों को उठाओ और उसकी स्तुति और महिमा करें। उस समय तक नहीं रुकना। पास्टर बोले कि हाथ उठाओ, ताली बजाओ, गाने गाओ, स्तुति करो, ये अंदर से निकलना चाहिए, उमड़ना चाहिए और तब ऐसा आश्चर्य कर्म होगा। भजन संहिता 114:3 में लिखा है। अब देखो मूसा के द्वारा ये आश्चर्य कर्म हुआ। मूसा मर गया और कई सैकड़ों साल बीत गए। जब दाऊद आया, दाऊद को शायद ये नहीं मालूम था या सुना होगा अपने दादा परदादा या इनसे सुना होगा कि मूसा ने
ऐसा किया था। तो दाऊद जब अपना भजन लिख रहा था, भजन संहिता, तो उसने क्या वर्णन किया है? उसने ये वर्णन किया भजन संहिता 114:3। समुद्र देखकर भागा, समुद्र ने देखा लिखा है। हमको आज तक पता नहीं था कि पेड़ बातें करते हैं, समुद्र देखता है, हाँ, और भागता भी है। हमको नहीं मालूम कि आत्मिक दुनिया में क्या होता है, लेकिन दाऊद बोलता समुद्र ने देखा और वो भागा। जब कब भागा? जब मूसा ने अपने हाथ उठाया, परमेश्वर ने बोला, उसने वैसा किया। जब हाथ उठाते हैं आत्मिक दुनिया में कुछ होता है जो हमको दिखाई नहीं देता, हमको दिखाई नहीं देता। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार और हाथ उठाना, नाचना। नाचना कब? कई बार हम नाच रहे हैं तो हम शैतान के सिर पे कूद रहे हैं, चल रहे हैं उसको। हम ये विश्वास करके करें, केवल नाच रहे हैं, भीड़ नाच रही करके उसमें घुस जाओ और नाच लो, नहीं। नाचो, मन से नाचो, पूरे जान से नाचो और पूरे लगन से नाचते हुए कि मैं उसका सिर कुचल रही हूँ नाच के द्वारा। तो जब मूसा ने ऐसा किया लिखा है, और शायद वो मूसा को भी नहीं पता था, ये दाऊद ने अपने भजन संहिता में आत्मा में कहा, आत्मा में उसने बोला। जब उसने हाथ उठाया तब क्या हुआ? समुद्र ने देखा और डर के भागा, इसलिए वो डिवाइड हो गया समुद्र। दो तरफ भागा। फिर निर्गमन उसका 17वां अध्याय, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसमें एक बात है कि इजरायली लोगों की लड़ाई हो रही थी, हाँ, असीरिया के साथ, अमालेकियों के साथ हो रही थी लड़ाई। तो उन लोग बहुत जोरदार योद्धा रहते थे, तो उनके साथ लड़ाई हो रही थी। तब इब्राहिम मूसा ने क्या किया? मूसा ने क्या किया? आपको पता है क्या किया मूसा ने? अपने हाथ उठा के रखा था तो इस्राएली लड़ते थे। हाँ, वेरी गुड। मूसा अपने हाथ उठाया, तो सुबह से शाम हो गई लड़ते लड़ते। तो आप उठा के रख सकते? सुबह से शाम तक अपने हाथ अकड़ जाएंगे। सुबह से शाम। तो इन लोगों ने क्या करे? एक हूर नाम का व्यक्ति और एक दूसरा हारून, हूर और हारून ने मूसा के हाथ पकड़ के रखे थे। और जब जब मूसा थक जाता था, हाथ नीचे करता था, तो इजरायली लोग हारने लगते। और जब जब वो ऊपर करता था, वो हूर बोलता था मत डर मूसा, मैं पकड़ के रखता तेरा हाथ। हारून बोलता मैं पकड़ के रखता तेरा हाथ, लेकिन तेरा हाथ ऊपर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब हाथ ऊपर करते थे लड़ाई इजरायली लोग जीतते थे। हमारे जीवन में भी कितने संघर्ष रहते हैं, कितनी लड़ाई रहती है। हम सीखे, हम रोने के बजाय, अगर रोना आ रहा है तो रो लो थोड़ा सा, लेकिन जिंदगी रोने में मत गुजारो, है ना? थोड़ा सा रो लो, लेकिन जल्दी आंसू सूखना चाहिए और हाथ उठाना हम सीखना चाहिए। ये ट्रेनिंग है, हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। हम कब तक रोते रहेंगे, कब तक दुख मनाते रहेंगे? जिन बाइबल में लिखा है रोने का भी समय है। प्रोवर्ब्स में लिखा है कि दुखी मन हड्डियों को सुखाता है। डिप्रेशन है, दुख है, हम दुख में डूबे हैं। मेरा भाई गया, मेरे को होता है बहुत दुख, लेकिन इन लोग दोनों भी है वहाँ पर मेरे को डांटने के लिए, और मैं भी अपने आप को बोलती थी कि मैं इतना दुख में हूँ। मुझे बहुत फील होता अपनी भाभी के लिए, उसकी 2 बेटियों के लिए। वो बोलती है कि मैं अकेले कैसे करूँगी सब, और बहुत दुखी है। लेकिन हम दुख में डूबे ना रहे, हम ये दुख में से उभर कर स्तुति करना सीखे, हाथ उठाना सीखे। समुंदर को 2 भाग होना है,
आगे रोशनी है Yes, amen. और हमको हमारा भविष्य उज्जवल है। Hallelujah. हम अपने आप को ट्रेनिंग दें, ठीक है। फिर ट्रेन करें, डूबे ना रहे। डिप्रेशन में अगर है तो उसमें से जल्द उभरे, क्योंकि शैतान उसमें चालाकी करता है, Yes. उसमें चालाकी करता है। Yes. फिर पागलपन आता है, डिप्रेशन की गोलियां लेना पड़ता है, ये सब शैतान के हाथ ठंडे हैं। तो हम डूबे ना रहे, जल्दी से निकले उसमें से Yes. और हम ये सब सीखे। तो जब जब मूसा हाथ ऊपर करता था तब तक इजरायली लोग जीतते थे। इसी में यहोशू ने चांद और सूरज को ठहराया। हाँ. तो आपको पता है कि इतिहास में ये आपको मालूम है ना, हमारी पृथ्वी और ये 8 जो प्लैनेट्स है सूरज के गोल घूमते परिक्रमा करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, हाँ। तो इसमें अर्थ जो अपने ऑर्बिट में घूमता है और ऐसा घूम घूम कर वो सूरज की तरफ के गोल दिखा जाता घूमता है। है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक दिन कम आ रहा है उसका घूमना, एक दिन कम आ रहा है। वो दिन कौन सा था? यहोशू ने जब लड़ाई के लिए अंधेरा पड़ने लगा तो यहोशू ने सूरज को बोला तू वहीं रुक जा और चांद को बोला तू वहां रुक जा। तो और घूमना बंद कर दिया था एक दिन के लिए, ताकि उजाला रहे और ये लोग अपने दुश्मन का वध कर सके। Hallelujah. यही एक कारण हो सकता है कि वो एक दिन कम पड़ रहा है। तो ये मूसा के हाथ उठाने के कारण हुआ कि यहोशू ये कर पाया। तो क्योंकि हमारे जीवन में जीत, यदि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, अपने आप को श्रेय नहीं देना, परमेश्वर को श्रेय देना, Amen. क्योंकि वही है जो हमको ताकत देता है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि वही मेरे हाथों को ताकत देता ताकि मैं धन कमाऊं। Amen. आप ये नहीं कहना कि मैंने खूब अच्छा पढ़ा इसलिए मैं धन कमा रहा हूँ, खूब अच्छा घराना मेरा इसलिए मेरे पास धन है, खूब मेरे पास अच्छे खानदान से आ रहा हूँ इसलिए धन है। नहीं, ये परमेश्वर है जो हमको क्षमता देता है, Hallelujah. हमारे हाथों को ताकत देता कि हम Yes, amen. कुछ हासिल कर सके। Hallelujah. फिर ये हमने हाथ उठाने का डिटेल, मैं सब ऑल इन वन बता रही हूँ। हाथ उठाना, मुंह खोलना, नाचना। एक जगह घुटना टेकने के लिए लिखा है, पौलुस बोलता है, इसलिए वो कहाँ है? Therefore I bow my knees unto God, Oh. Father of whom the Galatians बोलते हैं। गलतियों की पुस्तक में लिखा है 4 को चंद्र। आपको अच्छा लगा? ये स्पीकर अच्छा लगा? बिना मतलब के हाथ उठाना, गाने में हाथ उठाना और सीखना कि मैं क्यों उठा रहा हूँ, इसमें फर्क है। तो हम थोड़ा सा गहराई देख रहे हैं कि हाथ उठाने से क्या हो रहा है। फिर भजन संहिता 144 का पहला वचन, ये हमारे जेस्चर्स है। आपको मालूम, ये पास्टर ये बजाते हैं, ये गंदगी बजाते हैं, ये भी एक जेस्चर है। जोशुआ गिटार बजाता है, हाँ, ये बोंगो बजाता है, ये भी एक जेस्चर है। दाऊद एक वाद्य बजाता था जिसको कहते हैं लायर, LYR, वीणा। वीणा वीणा है क्या हिंदी? वीणा बजाता था और वो वीणा बजा बजा कर परमेश्वर की आराधना करता था। तो उसने लिखा 144 भजन संहिता में पहला वचन, धन्य यहोवा हाँ, जो मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी चट्टान, वह मेरे हाथों को लड़ने वो मेरे हाथों को लड़ना, और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हाँ, ये हिंदी में नहीं लिखा है, वो मेरे हाथों को लड़ना और मेरे उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। ऐसा ही लिखा है। तो उंगलियों से गिटार बजा रहा है जोशुआ,
है ना, उंगलियों से बजा रहा है, उसकी उंगलियां क्या कर रही है, युद्ध कर रही है। जब मगन होके बजा रहा है, उसकी उंगलियां क्या कर रही है, युद्ध कर रही है। इसकी उंगलियां क्या कर रही है, युद्ध कर रही है। तो वो वादक बजाने वाला कहता है कि मेरी चट्टान, यहोवा मेरी चट्टान, मेरे हाथों को लड़ना, लड़ाई कर रहा है हाथों से, और ये उंगलियों से क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है, युद्ध करना सिखाता है। तो इवन वादक लोग जो है आराधना के समय बजाते हैं, उन लोग ये हमेशा ये सोचकर बजाए कि मैं युद्ध में हूं और युद्ध कर रहा हूं। कभी तूने सोचा था कि तू युद्ध कर रहा है? नहीं, लेकिन हमको बाइबल हमको बता रही है लड़ाई कर रहा है, तेरे दुश्मनों पर हावी हो रहा है, तेरे दुश्मनों को तू कूट रहा है। जब जब बजा रहा है तो तू दुश्मनों को इतना लताड़ रहा है क्योंकि यहोवा मेरा चट्टान मुझे सिखा रहा है, उसकी ताकत मेरे पीछे, मेरे हाथों के पीछे उसकी ताकत है और मैं हावी हो रहा हूँ। इसलिए जब जब दाऊद बजाता था वो पागलों के समान हो जाता था। देखो उसको वो प्रकाशन था उस समय, जबकि कोई ट्रेनिंग, कोई टीचर्स नहीं थे, कोई सिखाने वाले नहीं थे, लेकिन आत्मा में उसको ये प्रकाशन था। जब आत्मा से भर कर मैं बजाता हूँ। एक बार शाऊल राजा ने दाऊद, छोटा सा लड़का था दाऊद, तो शाऊल राजा के ऊपर दुष्टात्मा हावी हो रही थी। तो उसने शाऊल राजा ने बोला कि ऐसा कोई है जो वादक बजाने वाला है, उसको बुलाओ। तो किसी ने बताया कि ईशे का बेटा दाऊद नाम का लड़का, वो ऐसा वादक है जब वो बजाएगा तो दुष्टात्मा भाग जाएगी। तो बाजा बजाने से और आराधना करने से क्या हो रहा था, दुष्टात्मा भाग गई। परमेश्वर ये दाऊद को युद्ध करना सिखा रहा था। फिर भजन संहिता 149 उसमें लिखा है कि ऊंचे आवाज में हाई प्रेजेस लिखा है। 49:8 में लिखा है 6, हाँ 149:6। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो, हाँ, और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे। हाँ, दोधारी तलवार हाथों में, जब जब हाथ ऊपर कर रहे तलवार लेके खड़े हो रहे हैं। दोधारी होगी, दोनों तरफ धार है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी पार कर सकते। दोधारी तलवार लेके हम आराधना कर रहे हैं। और उनके मुंह में क्या रहे, कंठ में प्रशंसा हो। और ऐसा करने से क्या होगा, आगे बढ़ो। वे अन्य जातियों से पलटा ले सके, अन्य जातियों से पलटा ले रहे हैं ऐसा करके, स्तुति करके। और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। हाँ, और उनके राजाओं को, उनके राजा दुष्ट आत्माएं, जो राजा है अंधकार की ताकत जो आकाश मंडल में है, हाँ, उनको क्या कर रहे हैं, और उनके राजाओं को संकलों से बांध रहे हैं। देखो स्तुति करना ये है, वो दुष्ट आत्माओं को संकलों से बांध रहे हैं, उनके हकीमों को, उनके राजाओं को बांध रहे हैं। और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को, हाँ, लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे। ये सब कब होता है, जब हम हाई प्रेजेस, ऊंचे आवाज में ऊंची स्तुति कर रहे हैं, तो ये सब हो रहा है और ये हमको पता ही नहीं। हमको लगता है कि हमने सिर्फ पास्टर बोला करके मैकेनिकल मशीन के समान चालू हो जाओ, फिर तो घर जाना है, फिर टीवी के सामने बैठना है ना, थोड़ा देर ड्रामा कर लो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कुछ भी करे पूरे दिल से करे, मन से करे, अंतरात्मा से करे, क्योंकि ये सब होता है, ये सब हम देखे भी होते हुए विजुअलाइज करें, कल्पना करें। यशाया नबी कहता है 30वें अध्याय में 30वां वचन,
30वां वचन, 30, 31, 32। जोर से, ये आखिरी है बस। ज्यादा डोज मिल गया लगता है। नहीं, हाँ हाँ, 30वां अध्याय, 30वां वचन। और युवा अपनी हाँ प्रतिभा वाणी सुनाएगा हाँ और अपना क्रोध भड़काता हाँ। और आग की लौ से भस्म करता हुआ हाँ वो प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। हाँ अशूरियों के शब्द की शक्ति से नाश हो जाएगा। हाँ वह उसे सोटे मारेगा हाँ और जब जब यहोवा उसको दंड देगा हाँ। तब तब साथ के डब और बीना बजेगी। देखो, ड, बीना, ड गिटार, बीना और वो हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा। हाँ। तो यहोवा ऐसा करेगा, जब हम डफ बजाएंगे, आत्मा में बीना बजाएंगे, स्तुति करेंगे, तो यहोवा असीरिया यानी दुष्टात्मा को ये करेगा और उनके साथ वो लड़ाई। परमेश्वर को हम ये करते हैं, एबल करते हैं कि हम जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर ये सब कार्य करता है। जब हम डफ बजाते हैं, जब हम बीना बजाते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, वो वाला वर्ड सुनो, पौलुस बोलता है मैं घुटने टेकता हूँ। हाँ, ये भजन संहिता एक जगह लिखा है कि परमेश्वर जब हम स्तुति करते हैं तो आत्मा में एक सिंहासन बनता है, उसमें परमेश्वर आके विराजमान होता है। एक जगह लिखा है कि लेट गॉड अराइज एंड हिज एनिमीज बी स्कैटर्ड। जब परमेश्वर खड़ा होता है तो उसके शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। भजन संहिता 144, बस आखिरी 44 में लिखा है, परमेश्वर तू मेरी चट्टान है। धन्य यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हाँ, और वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो मेरा छुड़ाने वाला है, मेरे हाथों को लड़ना सिखाता है। एफिशिएंस 3 में लिखा है, इफिसियों की पत्री 3 में। 3:14। हाँ, तो हाथों के लिए कितना लिखा है ना, लिखा है। तो हम हाथ उठाएंगे, हम मुंह खोलेंगे, हम नाचेंगे, हम बजाएंगे। जब हम बजाते हैं तो यहोवा मेरे हाथों को लड़ना सिखा रहा है, मेरे उंगलियों को युद्ध करना सिखा रहा है। और जब मैं मुंह खोल के उसको धन्यवाद और स्तुति के शब्द बोलती हूँ तो परमेश्वर मेरे लिए कार्य करता है, मेरे शत्रु को नाचती हूँ। पौलुस बोलता है इसलिए इफिशियंस 3:14। आखिरी वर्ष इफिसियों 3:14 में लिखा है, For this cause I bow my knee। इस कारण मैं अपने घुटनों को इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। हाँ, पौलुस कहता है घुटने टेकना। पौलुस हमको सिखा रहा है घुटने टेकना। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, यदि आपको आराधना में घुटने टेकना है आप टेक सकते हो, या तो घर में घुटने टेकता हूँ। और आगे, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जिसमें स्वर्ग में और पृथ्वी पर, आपको मालूम मेरा भाई चला गया लेकिन वो स्वर्ग में है। बाइबल इंग्लिश में लिखा है द होल फैमिली। तो अन्य जाति लोग विश्वास करते कि मर गया, खत्म हो गया, लेकिन हम ऐसा विश्वास नहीं करते, वो खत्म हुआ ही नहीं। यदि मेरा पति चला गया तो वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में और पृथ्वी पर अभी भी वो हमारे फैमिली का मेंबर है, वो जीवित है, वो ऊपर है, वो नीचे नहीं आएगा, लेकिन मैं जाऊंगी उधर और मैं उससे मिलूंगी। और हर परिस्थिति हमको बता रही कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत करीब
हम लापरवाह ना रहे, हम लेथार्जिक या थके हुए ना रहे, लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत जागरूक रहे कि कोई भी समय प्रभु यीशु मसीह आ सकता है ना? कोई भी समय प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। यदि हमारे प्रियजन चले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह आता है तो उन लोग सबसे पहले जी उठेंगे। मेरे सास ससुर, मेरा देवर, मेरा भाई का बेटा, मेरे माँ बाप या आपके कोई जो प्रियजन प्रभु यीशु में विश्वास करके मरे हैं, वो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उन लोग पहले जी उठेंगे। कब्र उनको बांधकर नहीं रख सकती, वो लोग जी उठेंगे शरीर के साथ, और जैसा प्रभु यीशु मसीह शरीर के साथ स्वर्ग गया, हमको भी वैसा ही लेकर जाएगा। और हम जो जागरूक है, हम लोग बदल लिए जाएंगे और हम लोग ऊपर ही ऊपर उठते चले जाएंगे। ये छत हमको रोक नहीं सकेगी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। यदि हम नहीं मरे और प्रभु यीशु मसीह आ गया तो हम ऊपर उठा लिए जाएंगे, लेकिन हम ऊपर उठा लिए जाने के पहले हमारे प्रियजन पहले उठेंगे और आकाश में हम मिलेंगे। अरे तू कैसी है, अरे तब हम खूब आनंद मनाएंगे, हम एक दूसरे से मिलेंगे। और तब उन लोग पे बुढ़ापा नहीं रहेंगे, उन पे झुर्रियाँ नहीं रहेंगी, हम पर महिमा में शरीर रहेगा। जब हम लोग यंग, कोई बोलता 30 साल के रहेंगे हम लोग, जो 50 साल के, 80 साल के, 90 साल के, उन लोग सब 30 साल के, सबके सब 30 साल के, सब लोग जवान। मैं ऐसी बोल रही 30 साल, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वो बच्चा नहीं था, पूरा आदमी था, तो शायद वो 30 साल का था। और प्रभु यीशु मसीह जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू किया तब वो 30 साल का था। इसलिए हम बोलते कि हम सब 30 साल के रहेंगे, तो सब जवान रहेंगे, कभी बूढ़ेंगे नहीं, कभी रोएंगे नहीं, कभी तंगी नहीं, कभी मार नहीं, कभी गरीबी नहीं, हमेशा भरपूरी रहेगी। और जो हम चाहेंगे वो हमको मिलेगा, हमको मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन उस दिन के लिए हमको तैयार रहना है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। Blessed be the name.